2047 का भारत हो, जब हम अपने आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहे हो, उस समय प्रति व्यक्ति आय भारत का सबसे ज्यादा हो और देश विकासशील विकसित भारत हमारा बने। 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। उस समय तक इस देश में कोई गरीब न हो, कोई अशिक्षित न हो, कोई भूखा न हो, कोई बेबस न हो। जो विवेकानंद की भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी को आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कर, यानी कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी के विषय में। जब किसी ने पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो भूखा है, अशिक्षित है, बेबस है, बेघर है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूँ कि हमारी भारत माँ उच्च आसन पर बैठकर आज विश्व गुरु बनी हुई है और भारत में न कोई अशिक्षित है, न कोई बेबस है, न कोई बेघर है और न कोई भूखा है। एक नरेंद्र यानी कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। 21वीं सदी भारत का सदी है, 21वीं सदी भारत का सदी। हार रहे हैं, कहता है क्या, जनता कहती है उसकी आवाज को सुनिए। हम किसान के बेटा हैं, धरती यही बोल रही है। बिहार में 40 की 40 और 400 पार पूरे देश की। नहीं, विपक्ष का कहना है कि भाजपा के नेताओं के यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी भाषा बदल गया। ये अब भाषा 400 पार नहीं कर रहे हैं। आपकी गाड़ी फंस गई है, भाजपा की गाड़ी। भाजपा की गाड़ी न फंसी है, फंसेगी। उन लोगों के दिमाग की उपज है, कोई मुद्दा नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह से कुछ बातों में कहकर और देश को गुमराह करने की कोशिश करने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं। पर्दा उठ जाएगा, उनको पता चलेगा। अब तुष्टीकरण, जातिवाद, भ्रष्टाचार और घोटालों की पार्टी और सरकार इस देश और बिहार की जनता लाने वाली नहीं है। और चारों गुण लालू परिवार में, भ्रष्टाचार का, घोटाले का, जातिवाद का और तुष्टीकरण का, कहां से उनका तो अब इस बार लुटिया डुबा दी बिहार की जनता ने। समाप्त हो गई, एक सीट नहीं आने वाला है। पिछली बार भी एक सीट नहीं जीते थे ना, इस बार भी एक सीट जीतने वाले नहीं। बोले दीजिए उनको। क्या कारण है कि मान लीजिए ठीक है कि कोई मुद्दा नहीं, एनडीए के नेता जहाँ भी जा रहे हैं, आज चिराग पासवान को अपने पिताजी का चिड़िया खाना पड़ा, कसम की कसम खाते हैं रामविलास पासवान की खत्म नहीं होने देंगे। आखिर क्या कारण है? देखिए, ये मुद्दा आपको डिफेंस क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, क्यों हो गया? वह झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलते वह थक नहीं रहे, तो हम लोग को तो सच बोलना पड़ेगा ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना आरक्षण खत्म करेंगे, ना आरक्षण खत्म होने देंगे। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम तो सीधा लालू जी से पूछना चाहते हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आपकी आरक्षण की नीति कब सबल रही? जब आरक्षण मंडल आयोग आया उस समय भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में थी। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में आरक्षण की नीति लाए उस समय भी जनसंघ सरकार में थी। और अभी तक कोई भी ओबीसी के आरक्षण को मजबूत करने का काम नहीं किया, इसलिए कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसी ने नहीं दिया, जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यानी ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने पक्का का पक्का कर दिया है। वैसे झूठ बोलने वाले लोग से हम पूछना चाहते हैं कि आप केंद्र की सरकार में रहे तो ओबीसी आयोग को क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिए? एक ओबीसी के सीट जो आरक्षित होता था बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों या कहीं भी, तो वहां स्थान नहीं भरता था। नियम बना दिया गया, मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश किया वह स्थान भरे जाएंगे और वह स्थान भरा है। अभी 2 साल पहले जब SC ST का आरक्षण की अवधि पूरा हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाने का काम किया। अभी 10% सामान्य जाति के लोगों को भी
आरक्षण दिया गया है। यानी आरक्षण की नीति ओबीसी को और वैसे लोग भी जो सामान्य वर्ग में पिछड़ गए हैं, गरीब देखा गणे, जो सामान्य वर्ग में जितनी संपन्नता थी उनकी संपन्नता घटी है, वैसे लोगों को भी आरक्षण दिया गया। हमारी आरक्षण नीति बड़ी स्पष्ट है और वह लोग धोखा देते थे। जब तक मैं इसको आप स्पष्ट लिखिए, मैं तो चाहता हूं आग्रह कि आपको लिखना चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण एक प्रशासनिक आदेश से खत्म हो जा सकता था पहले, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया तो अब प्रशासनिक आदेश से कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई खत्म नहीं कर सकता है। मैं आपको कह रहा हूं पहले और अब में कैसे ओबीसी का आरक्षण मजबूत हुआ है और सामान्य वर्ग के लोगों को कैसे न्याय 10% आरक्षण देकर मिला है। हम विभेद की राजनीति पर नहीं, हम मित्रता के साथ राजनीति में हम सबको न्याय के साथ अधिकार देने के पक्षधर हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसलिए वो वैसे लोग क्या किए, अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ाने का काम किया। लालू जी के तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, 2 बेटियां, और वैसे लोग कहीं ये बोलबाला यानी परिवारवाद से बाहर नहीं जा सकते। वैसे लोग जो तुष्टिकरण की नीति कर कहते हैं कि हम लोगों का हम धन अधिग्रहित करेंगे और इस धन पर पहला अधिकार यहाँ के अल्पसंख्यकों का है, वैसे लोग क्या बोलेंगे? आज वैसे लोग जो कह रहे हैं कि हम धर्म के नाम पर हम आरक्षण देंगे, तो क्या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों को धर्म के आधार पर अगर आरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह पिछड़ों के हकमारी करने का संदेश कांग्रेस और आरजेडी कम्युनिस्ट ने दिया है। जब ओबीसी में आज मुस्लिम समाज भी है तो ओबीसी के नाम पर उसको उसमें आरक्षण मिल ही रहा है, तो धर्म के नाम पर देने वाले ऐसे लोग पाप कर रहे हैं। लाइन बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण देने वाले लोग ओबीसी का हक मारी करेंगे और यह महापाप हो है कि नीतियां उनके महापाप है, यह अन्याय है उनकी नीति में, उनकी सोच में। हमारा तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए वो क्या बोलेंगे कि आरक्षण खत्म कर देंगे। 10 साल से 10 साल में आरक्षण मजबूत हुआ है और मैं चुनौती देता हूं ऐसी बात बोलने वालों को कि आज जहां भी बहस करना करे। मैं तो 4 बार तेजस्वी जी को कह रहा हूं, आज 5वां बार कह रहा हूं कि ओबीसी का सही पोषक, संरक्षक और साफ सुथरी नीति आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी की है। जनसंघ के जमाने से उन लोग की नीयत में खोट है, ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। जो रहे हैं वो एक कटिंग लेके लोकसभा का घूम रहे हैं, या तो आधी बात बता रहे हैं या उसमें क्या वो आदमी ही आधा अधूरा है, पूरी बात बता ही नहीं सकते। आधी लेके वो या तो फिर गलत कर रहे हैं। पीएम के लोकसभा का दिया बयान को अगर वो उन्होंने गड़बड़ किया है, उन्हें के बता रहे कि पीएम तो लोकसभा में ऐसा बोल रहे हैं कि आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। वो कटिंग दिखा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। आज कटिंग दिखा रहे हैं, आज नहीं, बहुत कई दिनों से दिखा रहे हैं। तो आरक्षण पर जो दिखा रहे हैं, दुनिया का उससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है, और जो ऐसा बोल रहे हैं उनसे बड़ा झूठा भी कोई नहीं हो सकता। आलसी तो है ही, सब जनता से कटे हुए लोग तो है ही, तभी तो पार्टी ने टिकट दी। जब मुजफ्फरपुर को उन्होंने धोखा दिया, अब मुजफ्फरपुर को धोखा कोई सांसद नहीं दे, इसलिए उनको टिकट काटी। वैसे लोग जिसको हम कहें कि एकदम आलसी, महा आलसी, अब यह बोलने का मतलब उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। उनका तो कहना है